आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। दुखद हादसा, डेली वेजर्स की मांगे लगातार उठती है मगर सुध लेने वाला कोई नहीं। बिजली विभाग में डेली वेजर मोहनलाल 43 वर्ष उम्र कल बिजली के खंभे पे काम कर रहा था, शटडाउन भी लिया था। उसके बावजूद बिजली का करंट लगने से खंभे से गिरने के बाद उनकी मृत्यु होगी। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या डेली वेजर्स के लिए कोई इस तरह की सुविधा नहीं होनी चाहिए थी? दुख तो तब हुआ जब बिजली विभाग का कोई कर्मचारी इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। तो समझ सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि डेली वेजर जिसकी मृत्यु हो चुकी है मगर बिजली विभाग ने ये नहीं सोचा कि वो डेली वेजर एक लंबे समय से हमारे कार्यालय में काम कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, मगर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। क्या उनका सदस्य वापिस आ सकता है? क्या उनके बच्चों का पालन पोषण अब ये विभाग करेगा, जो कि अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है? उनके पुत्र भी यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार है। क्या हुआ? आप रहने वाले कहाँ के हो? बगानी के रहने वाले हैं, मथुवार ब्लॉक के। क्या हुआ है? सर पापा जी तो ऑन ड्यूटी पे गए थे लाइट लगाने के लिए। जेई ने काम पे लगाया था, तो जेई का इतना फर्ज नहीं बनता था कि पीछे लाइन चल रही है या नहीं चल रही है, अगर आगे बंदे कर्मचारी काम कर रहे हैं। दुखद इस बात का है, महकमे का बंदा कोई नहीं आया, प्रशासन का कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। क्या कहेंगे जिस तरह का ये मामला था? सर हम यही चाहते हैं कि सर हमारे चाचा जी जो सर चले गए हैं, सर ऑन ड्यूटी पे सर काम कर रहे थे, सर वो करंट लगने से उनकी सर मौत हो गई। तो सर वहाँ पे सर हम कोई 10 घंटे सर वहाँ पे हम रहे सर, उधर प्रशासन का बंदा सर अभी तक कोई नहीं सर पहुंचा हमारे पास। तो सर हम गवर्नमेंट से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके बच्चे सर इनके बच्चों को जॉब दी जाए सर। और सर बहुत ही गरीब है घर से सर, जे इनका कोई सर घर भी नहीं है रहने के लिए। और सर ये एक ऐसे बंदे थे सर, ये दिन रात काम करते थे सर। जब कोई इनको बुलाता था, दिन को रात को, चाहे आंधी तूफान में, जब मर्जी सर ये वहाँ पे पहुंच जाते थे। तो सर हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्रशासन से सर इनके बच्चों को जॉब दी जाए। तो सर नहीं तो बहुत मुश्किल है सर, जी कैसे अपनी लाइफ सर गुजारा कैसे करेंगे सर? ये हादसा कल कितने बजे का सर हुआ? कोई 3 बजे हुआ सर। तो तब से कोई अधिकारी बिजली बैंक के पास सर कोई नहीं पहुंचा अभी तक। सर हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सर कोई सर जॉब दी जाए इनको सर। इनके बच्चों का बहुत बुरा हाल होगा सर घर में सर, और कोई इनकम सोर्स नहीं है, बहुत ही गरीब है घर से सर। ना तो इनका कोई मकान है और सर छोटे छोटे बच्चे हैं जो सर क्या करेंगे, जो अभी स्टडी कर रहे हैं सर। एक लड़का इनका सर पोस्ट ग्रेजुएट है सर, एक ग्रेजुएट है सर, जी क्या करेंगे सर? कहाँ जाएंगे सर? किससे मांगे के पैसे सर? कोई देगा पैसे इनको? क्या कहेंगे ये जो मामला हुआ है? सर कहेंगे क्या, ये बहुत ही दुखदायक हादसा हुआ है। फिर आपको बता दूं, मोहनलाल 43 वर्ष उम्र गरोटा के रहने वाले थे। अम्ब गरोटा का ये मामला है जहां बिजली का करंट लगने से उनकी मृत्यु होगी। पीएचई माफ कीजिएगा, बिजली विभाग में डेली वेजर का काम करते थे और एक भी अधिकारी इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। तो समझ सकते हो कि डेली वेजर्स का भविष्य कितने अंधकार में है। क्या बिजली विभाग ने एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ पे आके उनसे पूछा जा सके कि आगे जिस तरह मामला होगा? सर ये मोहनलाल हमारे गांव का एक जैसे परमानेंट मुलाजिम होता है ना, उससे भी ज़्यादा काम करता था। 15 साल हो गए इनको लगातार काम करते हुए। ये बगानी गांव का रहने वाला था, ब्लॉक फलवाल PS गरोटा। लेकिन हर मुलाजिम 8 से लेकर 5 बजे तक काम करता है, लेकिन ये 24 घंटे का मुलाजिम था। परेड, पट्टी, गोरड़ा, राबता, बगानी, ये तीनों गांव में काम करता था। जब भी किसी ने कोई भी एक आदमी बोल दे भाई हमारे कहने से इसने कोई काम नहीं किया, लेकिन खाली कल जब 3:15 बजे इनकी डेथ हुई, खंबे पर चढ़ के काम कर रहे थे। जब डेथ हुई तो आधे घंटे पौने घंटे के बाद जेई साहब पहुंचे, लेकिन उन्होंने यही किया भाई इसको लाश खराब हो जाएगी, हमने उधर ही रखा था खंबे के नीचे। फिर भी वो चेयरमैन साहब BDC के बोलने लगे चलो इसकी
लाश खराब होगी, नहीं तो हमने उठाना नहीं था उधर से। कोई चीफ AW, कोई डी साहब, कोई चीफ साहब, इनका फर्ज था। 15 साल से लगातार से काम कर रहे थे, दिन रात काम करता था। हर एक आदमी इसको जब भी कोई छोटे से छोटा बताता था काम करने के लिए तब भी हाजिर होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने, मुलाजिमों ने ये नहीं सोचा भाई हमारे साथ 15 साल काम किया है इन्होंने, क्यों हमें उधर नहीं जाएं, मौके पर देखें क्या हुआ है क्या नहीं। एक जेई भेज दिया, जेई साहब ने क्या करना था। हम इसके बात का अफसोस है हमारे को, ऐसा क्यों है, अंधेर क्यों डाला है गवर्नमेंट ने। इनको नहीं पता चला कोई 15 साल जिस बंदे ने इधर काम किया है दिन रात, उसको उधर उसका AW, डी साहब, चीफ साहब भी आ सकते थे, क्या उनकी टांगे थोड़ी दुखती थी उधर। सर हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब, इनके बच्चे को इसकी जगह परमानेंट दफ्तर ना लगाया जाए। पढ़ा लिखा बच्चे हैं इनके, जो कुछ होना था वो चला गया बेचारा। उनकी घर वाली को, उनके बच्चे के पालन पोषण कौन करेगा। या अगर महकमा ये नहीं कर सकता तो और कौन, भगवान थोड़े आएगा नीचे उनको देने के लिए कुछ। हमारा यही है, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं ये बात। लेकिन ये हम इसका धरना भी देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक कोई इसका फैसला नहीं होगा तब तक हम इसको उठाएंगे नहीं रोड से। ये हम करने जा रहे हैं अभी। ऐसा कोई भी हमारे को गोली लगा देगा कोई, हम उठाएंगे नहीं इसकी, उधर ही सड़ेगी डेड बॉडी, कोई बात नहीं। अगर मर गया तो पूरी फैमिली का, हमारे इलाके का नुकसान हुआ है। 3-4 गांव में काम करता था जे, 3-4 गांव में। हमारी यही गुजारिश है। एलजी प्रशासन से भी अपील रहेगी इस परिवार की सुध लें। बिजली के करंट लगने से मृत्यु हुई है और इनको इनके पूरे हक मिलने चाहिए, इनके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि हक है। PHE या फिर बिजली विभाग के डेली वेजर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे उनकी सामने है, मगर कोई सुनने वाला नहीं। देख सकते हैं क्या हालात है डेली वेजर्स के। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस परिवार को इंसाफ दिलाना है। फिलहाल गरोटे का यह मामला, जहां पे मोहनलाल बिजली के करंट से उनकी मृत्यु हो गई है। डेली वेजर थे, मगर बिजली विभाग का कोई अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। और इनका साफ कहना, शव का संस्कार तभी होगा जब इन्हें इंसाफ मिलेगा, तब तक शव का संस्कार ये लोग नहीं करेंगे। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।